कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग उतनी बातें। दुनिया में हर किसी का सोचने का तरीका, हर किसी का बोलने का तरीका, हर किसी का समझाने का तरीका अलग होता है। दुनिया में हर किसी का नजरिया अलग होता है। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? आपके घर में अगर 10 मेंबर हैं तो सबकी सोच, सबका सोचने का तरीका सब कुछ अलग ही मिलेगा। तो चलिए इसी के ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। इसमें कहानी में क्या होता है कि एक पंडित और एक उसका जो लड़का होता है वो घोड़ा खरीदते हैं। घोड़ा खरीद कर वो अपने मंदिर जा रहे होते हैं। मंदिर जाने के लिए जो गांव को क्रॉस करना होता है ना, तो वो जैसे ही गांव में एंट्री करते हैं उस घोड़े के साथ, घोड़े को हाथ से वो जो गले में उसके होती है रस्सी, उससे पकड़कर चला रहे होते हैं। तो जैसे ही वो गांव में एंट्री करते हैं, गांव में एंट्री करते ही एक सड़क बन रही होती है। तो वहां पे जो कर्मचारी होते हैं सड़क बनाने वाले गवर्नमेंट के, वो देख लेते हैं पंडित और उसे उसके लड़के को घोड़े के साथ। तो उसमें से एक कर्मचारी बोलता है कि कैसे लोग हैं, कैसी दुनिया आ गई है, कितना शानदार घोड़ा लेकर जा रहे हैं ये, और खुद पैदल चल रहे हैं दोनों बेवकूफ लोग। मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में। ये सुनते हैं पंडित और उसका लड़का, तो वो उन्हें लगता है कि हाँ शायद ये सही कह रहा है। तो वो क्या करते हैं कि अपने लड़के को कहता है कि चल तू बैठ जा इसके ऊपर, मैं ऐसे चलाऊंगा, ठीक है। तो वो ऐसे ही करता है, उसका लड़का बैठ जाता है। जैसे ही वो गांव में थोड़ी सी और आगे जाते हैं तो वहां पर कुछ आदमी उन्हें देखकर क्या बोलते हैं कि कैसा मूर्ख है ये। मतलब वो लड़के को बिल्कुल भी शर्म नहीं है जो घोड़े पर बैठा है। मतलब अपने बाप को वो पैदल पैदल चला रहा है इतनी धूप में, उस बुजुर्ग इंसान को, उसको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि बुजुर्ग को बिठाना चाहिए ना, अपने आप पैदल चल, वो तो जवान है। तो अब वो भी लड़के को लगता है कि शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं, वो उतर जाता है। वो अपने पापा को कहता है कि आप बैठ जाइए, मैं घोड़े को ऐसे खींच लूंगा रस्सी से। तो वो बैठ जाता है। थोड़ी सी आगे जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बताओ कैसे है ये इंसान आराम से बैठ के अपने बेटे से सेवा करवा रहा है, अभी से अपने बेटे के ऊपर जुल्म दिखा रहा है, मतलब कि होल्ड दिखा रहा है कि हाँ मैं बड़ा हूं। भाई ऐसा क्यों कर रहा है, ये दोनों नहीं बैठ सकते हैं? उससे सेवा करवा रहा है तो उससे लगता है कि शायद ये सही कह रहा है। तो उसके फादर उसको कहते हैं कि चल तू भी आ जा। तो वो दोनों चले जाते हैं, दोनों बैठ के। अब वो दोनों बैठ के जा रहे होते हैं आराम आराम से। आगे जाकर थोड़ी देर पर कुछ लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि कैसे निर्दयी है ये दोनों के दोनों। वैसे तो पंडित पंडित बनते हैं, और पंडित होकर एक निर्जीव मतलब एक ऐसे जीव के ऊपर, मतलब जो बोल नहीं सकता, हाँ, उसके ऊपर अपना बोझ टांग कर उसको कितनी गर्मी में मतलब उसको चला रहे हैं। इन्हें दया नहीं आती? वैसे तो ये पंडित बनते हैं, इन्हें उसका दुख नहीं नजर आता उस घोड़े का, ये पैदल नहीं चल सकते उस घोड़े की तरह। तो वो वहां पे थोड़ी सी आगे जाके उतर जाते हैं दोनों। तो उसके वो जो पंडित होता है ना, वो मुस्कुराने लग जाता है। तो बेटा पूछता है कि पापा आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहते तुम्हें एक बात सिखानी थी। देखो, हम जब से एंट्री की है गांव में, हर किसी ने अपना अलग अलग ओपिनियन दिया है। ये दुनिया ऐसी ही है। दुनिया में हर किसी का नजरिया अलग ही है। कोई भी कभी भी सही सलाह कभी नहीं देगा, क्योंकि हर किसी को लगता है मैं सही हूं, जो मैंने कह दिया, जो मुझे दिख रहा है वो सही है, क्योंकि वो उसके हिसाब से सही है। इसीलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की, जो तुम्हें समझ में आता है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, क्योंकि दुनिया तो अपने हिसाब से बोलेगी। दुनिया के लिए तो वो भी सही नहीं है जो तुम्हारे लिए सही है। तो तुम देखो कि तुम्हारे लिए सही क्या है। बस ये छोटी सी कहानी थी ये बताने के लिए कि दुनिया में हर किसी का नजरिया अलग है, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है। तो आप भी अपने हिसाब से सोचिए और अपने हिसाब से अपने जीवन में चेंजेस कीजिए, ताकि आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए।